प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी। पहले इसके कुछ की कंसेप्ट जान लेते हैं, कुछ फार्मूले जान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है कि पॉसिबल इवेंट। क्या होता है? पॉसिबल इवेंट। इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक, तो मैंने बोल दिया कि इसमें 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताएं। 3 कितनी बार आएगा? 3 तो एक ही बार आएगा, तो 3 आने का पॉसिबल इवेंट कितना हो जाएगा? टोटल नंबर कितना है हमारे पास? टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 टोटल आउटकम है। 3 कितनी बार आया है, तो इसके पॉसिबल कितना हो गया हमारा? ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो गया, ये हमारा टोटल नंबर आउट हो गए। ठीक, यही हमारा होता है प्रोबेबिलिटी या पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है? रेंज होती है हमारा 0 से 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है? 0 से 1 के बीच में। जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका इवेंट, जैसे प्रोबेबिलिटी होती है, एक होता है नॉट प्रोबेबिलिटी, मतलब कि नॉट अकोरिंग। एक इवेंट होता है, एक नॉट इवेंट। तो क्या होता है कि होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है। तो अगर यहाँ से हम ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक, मतलब इवेंट होने की इवेंट कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की प्रोबेबिलिटी। एक होता है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम कॉइंस करते हैं, जितने चांसेस कितनी होती है आने की प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल होता है, और एक सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक, आइए कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? कभी भी 0 नहीं आ सकता, 0 से 1 के बीच ही आएगा हमारा। तो कभी भी क्या आएगा? 0 नहीं आ सकता। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज, श्योर इवेंट हमारा क्या आ सकता है? 1 तो आएगा ही। ठीक, करेक्ट फॉर एनी इवेंट, पॉसिबल इवेंट प्लस पॉसिबल नॉट इवेंट, इसका सम क्या होता है? 1 होता है। ठीक, हमने भी बताया था इसके पहले कि जो पॉसिबल इवेंट होता है और नॉट पॉसिबल इवेंट का सम क्या होता है? 1 होता है। क्वेश्चन पूछा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉसिबल बट नॉट श्योर इवेंट लाई बिटवीन 0 से 1। हमेशा प्रोबेबिलिटी किसके बीच? 0 से 1 के बीच ही लाई करेगी। कह रहा है कि द सम ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑल द आउटकम्स एंड एक्सपेरिमेंट इज 1। जितने भी आउटकम्स आएंगे 1 के हमारे इक्वल ही आएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक कॉइन है, इसको हम कितनी बार टॉस करते हैं? एक बार हम इसको टॉस कर लेते हैं। ये जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारा क्या होगा? या तो आपका हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। ठीक है, यही टोटल हमारे। तो टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? हमारे पास हो जाएंगे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 2। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही आएगा ना, या तो टेल या तो हेड, इसी दोनों में से कोई आएगा ना। तो टेल कितनी बार आएगा हमारा? इसको तो लेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि यही पूछा नहीं कि टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टेल आने की पॉसिबिलिटी 1, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमिलटेनियसली। 2 कॉइन टॉस करते हैं, तो मान लीजिए कि अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे तो पहले कॉइन पे हेड आ गया तो दूसरे पे टेल आएगा। अगर इस पे टेल आ गया तो इस पे हेड आएगा। ठीक, या दोनों पे टेल आ सकता है या दोनों पे हेड आ सकता है। ठीक, तो कर एग्जैक्टली 1 हेड। टोटल आउटकम कितने बने हमारे? 2 × 2 कितने बने? 4। एग्जैक्टली 1 हेड किस पे आया है? इस पे आया है, इस पे आया है। एग्जैक्टली 1 हेड तो कितना हो जाएगा? 2/4 मतलब 1/2। दूसरा बोला एटमोस्ट 1 हेड, मैक्सिमम 1 हेड तो आया ही। 1 2 3 कितना हो जाएगा हमारा? 3/4। एटलीस्ट कम से कम 1 हेड, मतलब अधिक से अधिक 1 हेड। सॉरी, इसमें करे एटमोस्ट एक अधिकांश एक मतलब इससे नहीं आना चाहिए, मतलब ये भी हमारा 2/4 1/2 ही हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट कम से कम 1 हेड, 1 हेड इस पे, 1 हेड इस पे, एक कम से कम 1 हेड, तो कितना आ जाएगा? 3/4। ये क्वेश्चन कर रहा है ए चाइल्ड हैज डाई। ठीक है, 6 फिक्सेस है, तो हमारे पूछा है ए आने की प्रोबेबिलिटी। पहला
ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल हमारे पास कितने 6 फेस है, टोटल फेस से 6 हो जाएंगे और फेवरेबल कितना हो जाएंगे हमारा डी, ए कितनी बार आया है 1 2 और 3 बार, 3/6 तो कितना हो जाएगा 1/2। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डी आने की इवेंट बताना है, तो डी कितनी बार आया है, टोटल हमारे पास आउटकम 6 है, फेवरेबल हमारा डी 1 ही बार है तो 1/6। ठीक, 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई डाई थ्रू वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी इज गेटिंग एन इवन नंबर। तो पहला कर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो पहली बात ये डाइस थ्रो करेंगे तो 6 टोटल आउटकम तो 6 आएंगे, डाइस में कितने आते हैं या तो 1 2 3 4 5 6 ही आएंगे, यही ना आ सकते नंबर, इसके अलावा कुछ तो आ नहीं सकता है। इवन नंबर आएंगे तो इवन नंबर हमारा 1 2 और 3, 3/6 मतलब 1/2। दूसरा बोल रहा है कि लेस देन 5 से कितनी बार आएगा, 5 से लेस आना चाहिए, 5 से लेस तो हमारे यही नंबर आएंगे सिर्फ। ठीक, तो कितना आएगा 1 2 3 4 4 नंबर आएंगे हमारे, 4/6 मतलब 2/3। थर्ड कह रहा है ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर क्या आ सकते हैं 3 4 5 6, टोटल 4 नंबर है जो 3 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है, सॉरी 2/3। 4th नंबर क्या कह रहा है ए नंबर बिटवीन 3 and 6, 3 and 6 के बीच में कौन डिपेंड करेगा, 4 और एक 5 ही है ऐसा जो है, 3 और 6 के होता है 2/6 मतलब 1/3। भी कह रहा है भी ए नंबर अदर देन 3 के अलावा कोई नंबर, तो 3 को छोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5/6। ये क्या कह रहा है द नंबर 5 आने की प्रोबेबिलिटी 5 तो सिर्फ एक ही बार आएगा तो 1/6। ठीक, कह रहा है ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट चूजन एट रैंडम। ठीक है, मान लीजिए ए से हमने क्या लिख दिया जेड तक नंबर लिखिए ABCD तक, टोटल कितने लेटर होते हैं 26। इसी में भावेल कितने होते हैं हमारे 5, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21। तो क्या पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर, तो PC कितना हो जाएगा, टोटल 26 है हमारे, कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे 21, सही है। कह रहा है कि ए चाइल्ड हैज डाई 6 फेसेस। ठीक है, सेम क्वेश्चन अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे। ए लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेज एंड 25 ब्लॉक्स, तो टोटल प्राइज कितने हैं हमारे पास, ठीक है, टोटल हमारे पास कितना है 10 + 25 35। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए प्राइज, तो प्राइज आने की प्रोबेबिलिटी कितने हो जाएगा, टोटल 35, प्राइज कितनी बार मिल रहा है हमको 10 ही बार, तो 10/35, 5 2 × 10, 5 7 × 35। कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी, 10 नंबर क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम इज 0.7 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। हाँ, तो क्या करते हैं विन की प्रोबेबिलिटी और लॉस की प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा, इसका हम सम करते हैं अगर तो हमारा कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, यही होगा ना। ठीक, तो इसका विनिंग कितना दिया है 0.7 दिया है, तो लॉस की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी 1 - 0.7 = 0.3। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास टेक्स है एक, ठीक, 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 2 3 4 ... 12 तक है। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग एन एरो विच इज इक्वली लाइकली टू कम टू रेस्ट पॉइंटिंग टू वन तो अदर नंबर्स समथिंग फिगर्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 12, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/12 हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है एन इवन नंबर कितना आएगा, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल आउटकम 12 है, इवन कितने नंबर आएंगे 2 4 6 8 10 और 12, 6 आएंगे टोटल 1/2। थर्ड क्या कह रहा है प्राइम नंबर,
ठीक, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, प्राइम नंबर क्या आएगा 2 3 5 7 11, 4 आ जाएगा तो 4/12 मतलब 1/3। ठीक, कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 5 और 10 ही मल्टीपल होगा तो 2 मतलब 1/6। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों को, एक मिनट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बट चलिए सही है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द बैग कंटेन्स 4 वाइट बॉल्स। वाइट बॉल्स कितने हैं हमारे पास, 4 हैं। रेड बॉल्स कितने हैं हमारे पास, 5 है। ब्लैक बॉल्स कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। और ग्रीन बॉल्स कितने हैं हमारे पास, 4 हैं। करे ए बॉल रैंडम एट द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहला क्वेश्चन करे ब्लैक, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी। टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 15 15, तो 15 ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 2/15। दूसरा कह रहा है नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन छोड़ देते हैं तो केवल सिर्फ इस सम को ले लेते हैं, 5 प्लस कितना आ जाएगा 11/15। रेड या वाइट, रेड हो या वाइट हो, कितना रेड और वाइट, रेड और वाइट, रेड और वाइट कितना हो जाएगा 15 में से 9, यही आएगा। फोर्थ क्या कह रहा है, नीदर रेड नॉर ग्रीन, ना ही रेड हो और ना ही ग्रीन हो, टोटल 5, ना ही रेड ना ही ग्रीन, ना रेड हो ना ही ग्रीन हो, तो केवल ब्लू, वाइट और ब्लू हो तो 6/15। ठीक, 2/5 हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाइट बॉल कितने हैं हमारे पास, 5 है। रेड कितने हैं, 7th है। ब्लैक कितने हैं, 4th हैं। ब्लू कितने हैं, 2 है। ठीक, ए बॉल रैंडम एट द बैग एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहला कर है वाइट या ब्लू, PW या ब्लू। टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास हो जाएगा कितना 16 18। और P किसका पूछा है, वाइट या ब्लू, वाइट या ब्लू, 7 हो जाएंगे। सेकेंड कह रहा है नाइदर वाइट नॉर ब्लू, ना ही वाइट हो और ना ही ब्लू हो, तो कितना हो 11/18। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, सम ऑफ दिस, चलिए कितना मार्बल्स हमारे जार में, एक टोटल मार्बल्स हमारे हैं टोटल मार्बल्स हमारे पास कितने हैं 24। ठीक है, तो सम ऑफ दिस ग्रीन है और कुछ ब्लू है। ठीक, इफ मार्बल्स आर ड्राई एट द रैंडम, तो द प्रोबेबिलिटी दैट इज ग्रीन, तो मान लीजिए कुछ हमारे पास ग्रीन है कुछ ब्लू है, तो कुछ हमारे पास ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी और ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी का सम तो 1 होगा। ठीक, लेकिन इसमें कह रहा है कि जो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन का कितना प्रोबेबिलिटी दिया है 2/3 दिया है, तो PB की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। PB हमारा कितना हो जाएगा 1 - 2/3 मतलब 1/3। तो इसका मतलब क्या, जो 3 का मान दिया है कितना 24 दिया है, तो 1 का मान निकाल देंगे, तो 1 का मान 8 हो जाएगा। तो हमारे तो कितना आ जाएगा हमारे टोटल ग्रीन ब्लू बॉल कितने आ जाएंगे, ब्लू बॉल हमारे पास 8 आ जाएंगे। ठीक, टोटल मार्बल में से 8 हमारे ब्लू हैं, तो अगर ग्रीन पूछेगा तो ग्रीन कितने हो जाएंगे हमारे पास 16 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का सम 24 है। सेम क्वेश्चन वैसे ही करे ये भी, ए जार कंटेन्स 54 मार्बल्स, ईच ऑफ विच सम आर ब्लू
and some are green and some are white. The probability of selecting blue marbles random 1/3, green marbles random 4/9, white marbles. तो पहले लिख लेते हैं टोटल मार्बल्स। मार्बल्स कितने हैं हमारे पास? 54 है। सीधा दिया है यहाँ पे PB प्लस PG प्लस PW, इनका सम क्या होगा? तीनों का 1 हो जाएगा। सीधा कह रहा है कि ब्लू मार्बल्स रैंडमली निकालेंगे तो 1/3 है, ग्रीन निकालेंगे तो 4/9 है, तो PW निकाल लेंगे 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 9 + 4 मतलब PW। PW कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 - 7/9 मतलब 2/9। ठीक है, लेकिन यही टोटल हमारा कितना है? 9 की वैल्यू कितने दी है? 54। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? PW कितने हो जाएंगे हमारे पास? 12। ठीक है, चलिए कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रेड बॉल एट ए रैंडम फ्रॉम द जार दैट कंटेन्स ओनली रेड, ब्लू एंड ऑरेंज बॉल्स इज 1/4। मान लीजिए कह रहा है कि एक रेड बॉल, इसने में से एक रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दिया है? हमारे पास PR का मान दिया है 1/4 एंड द प्रोबेबिलिटी सेलेक्टिंग ब्लू बॉल, PB का मान भी 1/3 दिया है। तो दे लेते हैं, पहले क्या दिया है हमारा? PR प्लस PB, ऑरेंज का नहीं दिया, ऑरेंज का बॉल दिया है, तो ये 1 हो जाएगा। ये 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये 7 ये हो जाएगा 1। PO कितना आ जाएगा? 1 - 7/12 मतलब 5/12। ठीक है, लेकिन यही 5 का मान कितना दिया है हमारे पास? 10 दिया है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2। तो 12 का मान निकालना है, तो 2 × 12 कितना हो जाएगा? 24। तो टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? टोटल बॉल कितने हमारे पास थे? 24। ठीक, अब यही बात मान लीजिए कि जो हमारे ये ऑरेंज दिया है बॉल, इस 5 का मान ही तो, क्योंकि टोटल बॉल 12 है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब 5 ही आया है टोटल ऑरेंज बॉल्स। 5 का मान ही 10 दिया है, तो मैं 1 का मान निकाल लिया, फिर 12 का मान निकाल लिया, 5 2 जाते हैं, तो 2 जा 24। कह रहा है कि बैग कंटेन्स 80 balls आउट ऑफ विच X। टोटल बॉल कितने हमारे पास? 18 बॉल्स है। रेड कितने हैं हमारे पास? X है। नॉट रेड कितने हो जाएंगे? 18 - X। ठीक, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। नॉट रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? P नॉट रेड 18 - X/18। ठीक, नॉट रेड हमारे क्या, X बॉल रेड है तो नॉट रेड हमारे 18/X हो जाएगा। फिर कह रहा है सेकेंड वाला करते हैं। कह रहा है इफ 2 more रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग। चलिए ठीक है, 2 रेड बॉल ऐड कर देंगे, तो पहले पास टोटल 18 है, टोटल बॉल तो 20 हो जाएंगे। 2 रेड बॉल मैंने ऐड कर दिया, X प्लस ये 2 हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि मान लो रेड बॉल X है तो रेड बॉल भी तो 2 ऐड हो जाएंगे। तो कह रहा पुट इन द बैग, ड्राइंग रेड बॉल विल बी 9/8 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ड्राइंग ए रेड बॉल इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में रेड बॉल कितना था? X था, टोटल 18 में 9 2 जा 18, तो कितना हो जाएगा ये हमारा? ये X प्लस 2/20 = X/16। 16X प्लस 32 = 20X। तो 4X = कितना हो जाएगा? 32। तो X = 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? X = 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं कार्ड के बारे में कुछ। कार्ड हमारा क्या है? टोटल कितने कार्ड होते हैं हमारे पास? टोटल कार्ड हमारे होते हैं कितने? ये जान लेते हैं। टोटल कार्ड हमारे पास होते हैं कितने?
एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। 52 कार्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे कितने होते हैं, 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ठीक। टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 52। एक होते हैं ब्लैक और एक साइड होते हैं रेड, 26 ब्लैक 26 रेड। इस ब्लैक में भी दो होते हैं, एक होते हैं हार्ट, एक होते हैं डायमंड। हार्ट 13 डायमंड 13। ब्लैक में भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब। ये भी 13 ये भी 13, ठीक है, डाउट। और उसके बाद होता है हार्ट, होता है ऐसे कार्ड, एक हार्ट का होता है, एक डायमंड का होता है, एक स्पेड का होता है और एक क्लब का होता है, ठीक। और उसके बाद सब फेस कार्ड होते हैं। जैक होता है, क्वीन होता है, ठीक, और किंग होता है। जैक के भी हमारे थर्ड कार्ड, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का। क्वीन का भी एक हार्ट डायमंड स्पेड क्लब, ठीक। और सब हमारे ये नंबर कार्ड होते हैं 2 से लेकर 10 तक, ठीक। सबके एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का, क्लब का 3। अब समझ लेते हैं टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं। टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द किंग एंड जैक एट किंग का स्पेड का जो कार्ड होता है, स्पेड कार्ड कितने होते हैं, ये स्पेड में आपने क्या किया, स्पेड में एक किंग भी होगा, एक जैक भी होगा, एक 10 का कार्ड होगा, ठीक है। तो टोटल कार्ड आपके पास कितने बचेंगे, आपने क्या किया, लास्ट खो दिया आपने। टोटल कार्ड कितने थे, 52 कार्ड थे, ठीक है। हमने इन सबको खो दिया था, हमारे टोटल कार्ड कितने बचे अब, रिमेनिंग कार्ड 49 कार्ड बचे अब हमारे पास। कह रहा है कि अब इस कार्ड में सब रिमेनिंग करेंगे। एक रेड कार्ड, एक बार बताइए, सब स्पेड का निकाला है तो रेड कार्ड तो हमारे पास टोटल 26 से रहेंगे अभी भी, पहला। दूसरा ब्लैक जैक, 49 कार्ड है, 49 कार्ड में ब्लैक जैक, जैक पूछा है, ब्लैक जैक में तो हमने तो एक स्पेड का खो दिया है, तो एक ही तो बचेगा सिर्फ जैक। ब्लैक जैक एक स्पेड वाला तो खो दिया है मैंने, ठीक। लेकिन हमारा ये क्लब वाला तो बचेगा ना, जैक, एक ही जैक बचा है, एक 1/49। इसी तरह थर्ड रेड किंग, रेड किंग तो हमारे पास, किंग तो रेड के दो ही रहेंगे ना, क्योंकि मैंने तो ब्लैक स्पेड का निकाला है। 10 ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स के 10 कितने कार्ड होते हैं, एक होते हैं, तो एक तो रहेगा ही ना 49 में, क्योंकि हम तो स्पेड का निकाला था, ठीक। एक कार्ड इज ड्रा एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सपोर्ट 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। टोटल हमारे पास 52 कार्ड होते हैं। क्या पूछा है, पी रेड किंग, रेड का किंग तो 2 होते हैं ना, रेड का किंग 2 होते हैं, तो 1/26। पी क्वीन और जैक, तो 52 कार्ड होते हैं। क्वीन कितनी होती हैं, 4 होती हैं, जैक भी 4 होते हैं, तो 8 कितना हो जाएगा, 2/13। एक कार्ड इज रैंडम, चलिए तो पहले कितना हुआ हमारे, 52 कार्ड हो गए टोटल। पूछा है कि ड्रा नाइदर किंग ना ही क्वीन, तो किंग कितने होते हैं, 4, और क्वीन कितनी होती है, 4, 8। टोटल 8 कार्ड छोड़ देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, निकाल देंगे इसमें से 52 में से 8 कार्ड, कितने बचेंगे, 44 कार्ड, तो 44 ही कार्ड बचेंगे, तो 11/30। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ए कार्ड इज ड्रा फॉर वेल सफल्ड 52 कार्ड्स, ठीक है। कितना पूछा है, रेड फेस कार्ड, टोटल 52 कार्ड होते हैं। अब रेड फेस कार्ड दिखाते हैं, रेड हम आपको फेस कार्ड दिखा देते हैं। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, रेड फेस कार्ड होते हैं 3 3 6, यही ना होते हैं, और उसके अलावा क्या होते हैं, 6 तो ब्लैक होते हैं। तो रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6/52, 6 2 26 जा। ये ब्लैक का किंग 52 कार्ड होते हैं ना। ये ब्लैक किंग कितना होता है हमारे पास टोटल, बताइए आप लोग। ब्लैक किंग हमारे पास होते हैं, ब्लैक का किंग तो 2 होते हैं, तो 1/26। थैंक यू। ये हमारे होते हैं पूरे अच्छे क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से करा दिया है।
देख लीजिएगा आप लोग इसको अच्छे से। मैंने सारे क्वेश्चंस को टाइप वाइज अच्छे से मैंने इसको सॉल्व करा लिया है। ये रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, एक बार आप रिवीजन करके देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो को और बहुत सारे क्लास को अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम आपको ऐसे से अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन कराते रहेंगे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जाम। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।